Hello students, welcome to the fourth lecture of electricity of class 10th on our channel Back Bunkers। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में देखे थे, वोल्ट क्या होता है ये देखे थे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है एक बॉडी में वो भी देखे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलो, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे मान लो कि आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इससे एक वायर कनेक्टेड है। तो होगा क्या कि इस वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल का वायर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा, मतलब कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो वो कुछ ऐसे फ्लो करेंगे वायर में। वायर में ऐसे फ्लो करेगा। और वही बात करें इस बैटरी के अंदर, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सेल जो होता है वो कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। तो यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, वो तुरंत ही एक जगह इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल की ओर उसे इकट्ठा कर देगा, और इधर बस ये पॉजिटिव टर्मिनल पे बस पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करके रखता है। तो यहाँ पर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा। तो इसे नोट करके लिख लेते हैं हम लोग। वायर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। और वही बैटरी में, मतलब सेल में, नेगेटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। अब एक कन्वेंशन है कि करंट जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव कर रहा है तो करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा। अब बात आता है कि करंट होता क्या है, तो इसी चार्जेस के फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं। अभी चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से भी हो, मतलब नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसा कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते होंगे, वहां पर नेगेटिव चार्ज भी मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, ठीक है। तो करंट दोनों चार्ज की वजह से होता है। इस करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। रेट है ना, रेट मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ये चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन जाता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। एक अलग से वो कन्वेंशन जो बोले उसे नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज के उल्टा होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। एक साइड में नोट करके लिख लो। चलो इसे भी नोट कर लो। हो गया।
बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट का, तो चार्ज होता है वो कूलम में हम लोग मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। इसी कूलम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर, एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, एंड्रे मैरी एम्पियर, उन्हीं के ऑनर में हम लोग इसका नाम एम्पियर रखे हैं। ठीक है, तो एम्पियर तो ये हो गया, इसको शॉर्ट में ए भी आप लोग सिंबल के फॉर्म में यूज करोगे। क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। जब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज जो फ्लो कर रहा है, उतने करंट को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। तो उससे पहले आप एक क्वेश्चन करके मेरे को दिखाओ। क्वेश्चन है, इफ 1.6 into 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 1 कूलम 1 मिनट, फाइंड करंट। एक मिनट में अगर इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो कितना करंट होगा? बनाओ जल्दी इसे, पॉज करके बना लो। चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इतना होगा। ऐसा 6 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जल्दी से कट जाएगा इसी के कारण। ठीक है, चलो देखो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है, तो इतना में कितना होगा? इतना इंटू इतना, वही है चार्ज आपका टोटल, इतना कूलम है। टाइम आपका 1 मिनट दिया हुआ है, मतलब कि 60 सेकेंड है। तो अब क्या ही है, इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट लगाओ, हो जाएगा। आपका I इक्वल टू क्या होगा? Q अपन T, ऊपर वाला मिटा देते हैं। Q कितना है आपका? 6 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। टाइम है 60, तो 6 से काट देगा 10 बार में। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर ये माइनस 19, और 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ये 17 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 20, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, जिसे आप 1.6 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लो इसे जल्दी से पॉज करके। हो गया, चलो अब देखो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर।
अभी तक छोटे क्लास में आप लोग ये पढ़ते आए हो कि कंडक्टर क्या होता है, वो बॉडी जो कि चार्ज को मतलब करंट को फ्लो करने दे अपने अंदर से, और इंसुलेटर जो कि ना करने दे। बट एक्चुअली में कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स which have loosely packed free electron। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि वो मूव कर सकते हैं, जबकि इंसुलेटर के अंदर वो नहीं होता है। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं वो काफी ज्यादा, ऐसा भी लिख सकते हो टाइटली पैक्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में से जो लिखना है सो सही है, ठीक है। आप लोग अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना कि मटेरियल्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन या मटेरियल्स विच हैव टाइटली पैक्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल देख लो, जितना भी आपका मेटल सब हो गया, और इसका आपका प्लास्टिक हो जाएगा, प्योर वाटर हो जाएगा, ठीक है, डायमंड हो जाएगा, ये सब, एंड सो ऑन सो ऑन। चलो हो गया, ठीक है। इसे नोट करो, फिर एक चीज जानो, देखो ये जो कंडक्टर होता है ना, इसके अंदर इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, जो लूजली पैक्ड फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, यही है जो कि अपने साथ करंट फ्लो करवाता है, और जबकि इंसुलेटर में नहीं होता, इसी के कारण करंट उसमें फ्लो नहीं करता है। यही मेन डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इसका एग्जांपल एक देखो, जैसे कि यहाँ पे डायमंड जो होता है ये कार्बन का बना हुआ है, कार्बन कंपाउंड है, ये इंसुलेटर है। और वही ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट ये भी कार्बन कंपाउंड ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन कंपाउंड है, लेकिन वो कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप लोग देख लेना अपने घर में, जितना भी आपका वायर सब हो गया वो सब मेटल का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं। या फिर बाहर में जो पोल पे जो तार बांधा हुआ रहता है वो सब भी मेटल के भी बना रहता है, वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के रहेंगे। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं ड्यू टू इट्स हाई प्राइस। इसका कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाता है, तो उतना नहीं है। चलो हो गया, मिटा देते हैं इसे। चलो अब देखो, हम लोग का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, अ क्लोज्ड पाथ through which current can flow। इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्लोज्ड पाथ होता है जिसके थ्रू करंट पास कर सकता है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव मेनी एलिमेंट्स, लाइक वायर हो गया, सेल हो गया, बल्ब हो गया, रेजिस्टर हो गया, सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो आपके पास यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है,
इससे एक वायर कनेक्ट है और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। और यहाँ पर आप एक की लगा दिए, स्विच लगा दिए, ठीक है। ये स्विच ऑन है, अभी स्विच ऑन है तो ये बल्ब जलेगा। तो चूंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट ये हुआ, ठीक है। अब पता है ये जितना भी एलिमेंट होता है इस सबका अलग अलग एक स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे कि वायर का काम क्या होता है, वायर इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कराता है। सेल की बात करें, सेल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। की जो होता है वो आप सर्किट को ब्रेक या फिर कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, मतलब अपने हिसाब से कब आपको करंट इसमें चाहिए या कब आपको करंट नहीं चाहिए उसके लिए की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट का अलग अलग वर्क होता है। अब देखो एक बात आया, अभी तो ये छोटा सा सर्किट बना है लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्क होता है जिसमें, जैसे आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, उसमें कितना सारा डिवाइसेस यूज होता है। तो उसका अगर कोई बोलेगा कि सर्किट बना करके दिखाओ तो बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगा। बल्ब बनाना होगा, पंखा बनाना होगा, हीटर बनाना होगा, एसी बनाना होगा, तो सबका डायग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं ना है। तो इसलिए हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए सर्किट डायग्राम हम लोग यूज करते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है? अ डायग्राम which have many symbols used for representing the elements। A diagram of circuit लिख लो, a diagram of circuit, a diagram of circuit which have many symbols used for representing the element। एक वैसा सर्किट का डायग्राम जिसमें अलग अलग सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब हर बार हम लोग बैटरी नहीं बनाने जाएंगे, स्विच नहीं बना जाएंगे, इसके जगह एक स्पेशल सिंबल बना लेंगे, इसके जगह एक स्पेशल सिंबल बना लेंगे, इसके जगह एक स्पेशल सिंबल बना लेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, उसके बाद हम लोग वो सिंबल सब देखते हैं। चलो मिटा देते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले हम लोग स्विच देखते हैं। स्विच आपका दो केस में मिलेगा, एक स्विच ऑफ जब रहेगा और एक स्विच जब ऑन रहेगा। स्विच ऑफ का फिगर ऐसे बनता है, ये कनेक्ट नहीं है, और स्विच ऑन का ऐसे बनता है, ये कनेक्टेड है। या फिर एक और सिंबल आप इसके जगह यूज कर सकते हो, ये स्विच ऑफ है और ये स्विच ऑन है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बल्ब का। तो बल्ब के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो फ्यूज का, ये फ्यूज का फिगर हो गया। इसके बाद रेजिस्टर का देख लो, इसके बाद वेरिएबल रजिस्टर का, वेरिएबल रजिस्टर जिसे हम लोग रियोस्टैट भी कहते हैं।
इसके बाद एम मीटर का, ये प्लस का, इधर माइनस का टर्मिनल हुआ। सिमिलरली वोल्ट मीटर का, इसके बाद एक कनेक्टेड वायर आता है और एक अनकनेक्टेड वायर आता है। जब दो वायर आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो उसका सिंबल ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, और अनकनेक्टेड का हम लोग इधर देख लेते हैं। अनकनेक्टेड वायर या कंडक्टर भी आप लोग लिख सकते हो। ये ऐसे है, देखो यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, या फिर एक ऐसे भी आप लोग कह सकते हो। तो ये ज्यादा फेमस है, हम लोग यूजुअली इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना का डायग्राम आप लोग बना लो। आज यहीं पे इस लेक्चर को रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग रेजिस्टर के बारे में देखेंगे, ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे, और एम मीटर और वोल्ट मीटर का फंक्शन सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब को भी दबा देना। थैंक यू। अब लोग हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।